सो मच आप सभी दोस्तों। सबसे पहले तो वार्म वेलकम है आप सभी का आज की कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के शानदार ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राठौर। कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर हूं और आज आप सब लोगों के बीच एक लंबे समय के बाद आने का मौका मिला। तो आप सबका, सुशांता जी का एंड एंटायर कलिंगा वॉरियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्साइटेड होंगे, आप लोग रेडी होंगे आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। इफ यू आर रेडी, इफ यू आर इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर आप लोग एक्साइटेड हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, अगर आप लोग रेडी हैं आज के सेशन को अटेंड करने के लिए मेंटली और फिजिकली, अगर आप लोग रेडी हैं तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सभी लोगों की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है। हम लोग एक खास मकसद के लिए अपनी जिंदगी को जीते। हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग एक खास मकसद के लिए जिंदगी को जीते हैं। सवाल ये उठता है कि वो खास मकसद है क्या? हम लोग क्या चाहते हैं जिंदगी से? देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, बी हैप्पी। यानी कि हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हर व्यक्ति हैप्पी रहना चाहता है। सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग हैप्पी रहना चाहते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सफल होना पड़ता है। देखिए, जिंदगी में जब आप सफल होते हैं, जब आप कामयाब होते हैं, तो आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, सफलता पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सफल व्यक्ति वही होता है जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होता है, अच्छा पैसा होता है और ढेर सारी खुशियां होती है। जिस व्यक्ति के पास हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा कामयाब होता है। और अपनी कामयाबी के लिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए हमने एक शानदार बिजनेस कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ करके काम करना शुरू किया। हम लोग उसके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। सक्सेसफुल लीडर्स वर्क एट टू प्लेसेस। ये ध्यान रखिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको एक सफल लीडर बनना पड़ेगा। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आपको एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, एक सक्सेसफुल जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा दो जगहों पे काम करते हैं। एक तो जब वो स्टेज पे होते हैं तब, जब स्टेज पे होते हैं तब काम करते हैं, और एक स्टेज के पीछे यानी ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज। स्टेज के ऊपर और स्टेज के बाद जो काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, ऑन स्टेज क्या होता है? जब कोई भी लीडर ऑन स्टेज होता है, कोई भी सक्सेसफुल लीडर ऑन स्टेज होता है, हमेशा ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर योर ड्रीम्स। हमेशा ध्यान रखिए, वो अपने ड्रीम्स के को कैसे उस अपॉर्चुनिटी से पूरा किया इसके बारे में वो जरूर बताता है। स्टोरी टेलिंग जरूर करता है, वो अपनी कहानी जरूर बताता है। एक सफल लीडर हमेशा अपनी सफलता की कहानी उस स्टेज से जरूर बताता है कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव उसको देखने को मिला। सेकंड चीज होती है रिकॉग्निशन। अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं, जो लोग लीडर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनकी पीठ थपथपाता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनको मालाएं पहनता है, उनको बुके देता है, उनको मोमेंटो देता है। जो भी है, जो भी तरीका हो सकता है, लोगों के सामने, भीड़ के सामने लोगों को रिकॉग्नाइज करना, टीम को रिकॉग्नाइज करना, अच्छे काम करने वालों को अप्रिशिएट करना, ये एक सफल लीडर की निशानी होती है। एक सफल लीडर जो होता है वो ऑन स्टेज दो काम करता है। सबसे पहला, अपॉर्चुनिटी से उसको जो ड्रीम्स पूरे हुए हैं, कीवा अपॉर्चुनिटी से उसके जो ड्रीम्स पूरे हुए हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में बताता है। सेकंड है रिकॉग्निशन। उसको क्या बताता है? वो क्या करता है? लोगों को रिकॉग्नाइज करता है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो उसके साथ इस बिजनेस में पार्टनर हैं, जिनकी वजह से भी उसको सफलता मिली, ऐसे हर व्यक्ति वो रिकॉग्नाइज करता है। और एक सफल लीडर हमेशा बड़े सपने देखता है। देखिए, एक सक्सेसफुल लीडर होता है ना, वो कभी छोटा नहीं सोचता। हो सकता है उसका पे आउट शुरुआत में छोटा हो, लेकिन एक बड़े पे आउट का सपना वो शुरू से देखता है। पे आउट हो सकता है शुरुआत में 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 हो सकता है, लेकिन सपना, एक रियलिटी, एक ड्रीम, रियलिटी 10,000 पे आउट है, लेकिन ड्रीम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम पर मंथ की। तो ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। एक जो सफल लीडर होता है ना, वो बड़ा सपना देखता है और बड़ा अचीव भी करता है। बड़ा सपना, बड़े घर का सपना, बड़ी गाड़ी का सपना, देश विदेश घूमने का सपना, सपना कोई भी हो सकता है। लेकिन एक चीज इसमें हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि एक सफल लीडर
वो ये जानता है कि ड्रीम्स जो होते हैं वो पूरे स्टेज पे नहीं होते हैं। स्टेज पे बोल देने से, मोटिवेशन दे देने से, कोई आया उसने बोला मैं 10 लाख की कार खरीदूंगा, आपने बोला अच्छा, उसने 10 का बोला है, मैं 15 लाख की कार खरीदूंगा, फिर तीसरा व्यक्ति आएगा बोलेगा मैं 20 लाख की गाड़ी लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ड्रीम्स स्टेज पे बोलने से पूरे नहीं होते हैं। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फील्ड में काम करना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट डजंट मैटर हाउ बिग योर ड्रीम्स आर। ये मायने नहीं रखता कि आपके सपने कितने बड़े हैं, मायने क्या रखता है, आप कितने समय तक उनको अपने अंदर जिंदा रखते हैं। इट डजंट मैटर हाउ बिग योर ड्रीम्स आर, व्हाट मैटर्स इज हाउ लॉन्ग यू कैन कीप देम अलाइव। कितने बड़े आपके सपने हैं ये मायने नहीं रखता है, कितने लंबे समय तक आपके दिल के अंदर वो सपने जिंदा रहते हैं, ये मायने रखता है दोस्तों सपनों को पूरा करने के लिए। आज सपना देखा, कल भूल गए, क्या बड़ी बात है? सपना देखना कोई बड़ी बात है क्या? कोई भी देख सकता है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग सपना देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बड़ा सपना देखना। लेकिन 140 करोड़ में 0.1% लोग ही सपने को अपने अंदर जिंदा रख पाते हैं। किसी भी परिस्थिति में, आंधी, बारिश, तूफान, फैमिली प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, अप एंड डाउन, सब कुछ आने के बाद भी साला सपना नहीं मरना चाहिए, ऐसे लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। जिसने सपना मार दिया, चुनौतियों के सामने घुटने टेक दिए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पीछे हट गया, भाग गया बिजनेस से, कंप्लेंट एटीट्यूड आया, शिकायतें करने लग गया, अपलाइन की शिकायत, कंपनी की शिकायत, प्रोडक्ट की शिकायत, ट्रेनर की शिकायत, डाउनलाइन की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, वो इस बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इस बिजनेस में प्रॉब्लम कोई भी हो, लेकिन सपना मरना नहीं चाहिए, सपना जिंदा रहना चाहिए। और जिसके सपने जिंदा हैं दोस्तों, वही आदमी जिंदा होता है। जिसके सपने मर गए, वो आदमी मर गया। इस बिजनेस में आपको मोटिवेट क्या रखता है? इस बिजनेस में मोटिवेट रखते हैं आपके ड्रीम की नहीं, प्रॉब्लम है, कल अच्छा दिन भी आएगा, आज रात है कल सवेरा भी होगा, आज 10,000 का पे आउट है, कल को 1 लाख भी होगा। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर, जो लीडर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, क्या लगता है वो एक दिन 10,000 पे नहीं थे? लेकिन सपना मरने नहीं दिया उन्होंने। 1 लाख का जो सपना देखा तो उसको मरने नहीं दिया। 10,000 से 15 पे आए, 20 पे आए, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, आज 1 लाख कमा रहे हैं। क्यों? सपने को जिंदा रखा। मार दिया होता अगर सपना, तो शायद 10,000 का पे आउट लेके कीवा छोड़ के चले गए होते। लेकिन सपना जिंदा रखा, मोटिवेट रहे, सेल्फ मोटिवेशन मिला, एक आग जलती रही सीने में, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, और आज 1 लाख रुपए पे आउट भी आ रहा है। दैट मीन्स अगर सपना जिंदा है तो पैसा आता है इस बिजनेस। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ सपना देखना नहीं पड़ेगा, सपना देखना है, उसको जिंदा रखना है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Some great activities that successful leaders do every day. ऐसे कुछ काम जो सक्सेसफुल लीडर्स रोजाना करते हैं, ऐसी कुछ आदतें जो सक्सेसफुल लीडर्स के अंदर होती हैं, क्या वो काम होते हैं? प्रोडक्ट 1 लाख रुपए जो कमा रहा है उसके लिए भी सेम है, और 5,000 कमा रहा है उसके लिए भी सेम है। प्रदीप राठौर या फिर किसी भी ट्रेनर की ट्रेनिंग 1 लाख रुपए कमाने वाले के लिए भी सेम है, और 10,000 रुपए कमाने वाले के लिए भी सेम है। बीपी भी दोनों के लिए सेम है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम भी दोनों के लिए सेम है। जब सब कुछ सेम है तो अंतर किस चीज का है दोस्तों? अंतर है आदतों का, अंतर है हैबिट्स का। वक्त सबको 24 घंटे ही भगवान ने दिए हैं। कीवा ने प्रोडक्ट सबको एक जैसे दिए हैं, कीवा ने प्लान सबको एक जैसा दिया है, ट्रेनर ट्रेनिंग सबको एक जैसी देता है। लेकिन फर्क होता है आप अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हो, और एक सफल व्यक्ति अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करता है, उसका फर्क होता है इससे।
यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। भविष्य आप कभी नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ बदल सकते हैं अपनी आदतें, और आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। मैं 1 लाख कमाऊंगा, मैं 1 लाख कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा, ऐसे 1 लाख नहीं आएगा। आदतें बदलनी पड़ेंगी। अभी जो घर से ना निकलने की आदत है, घर से निकलने की आदत में बदलना पड़ेगा। सक्सेसफुल लीडर्स की हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, और जब उनकी हैबिट्स अपना लेंगे, आपका भविष्य बदल जाएगा। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है और सफल लीडर के दिन की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले उस पर हम बात करते हैं। सफल लीडर का क्या रूटीन होता है, कैसे वो काम करता है। योर फील्ड वर्क इज डिसाइड थ्रू योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन जैसा होगा वैसा ही आपका फील्ड वर्क होगा। आपकी दिनचर्या अगर ठीक नहीं है, आप इस बिजनेस के लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे। समय कोई बाहर से थोड़ी ना खरीद के लाया जाएगा। लोग बोलते हैं सर टाइम ही नहीं मिलता। अरे तुम्हें टाइम नहीं मिलता, लोग मैंने ऐसे ऐसे कीवा में देखे जो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करके 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। अरे उनको कैसे टाइम मिल गया? तुम्हें टाइम नहीं है, उनके पास टाइम है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद, फीमेल होने के बाद, अपने घर की जिम्मेदारियां, फैमिली को देखने के बाद भी पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करके 1 लाख रुपए महीने कमा रही हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, वेले हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि हमारे पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। टाइम है, लेकिन टाइम को इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। एडजस्ट करने वाली जिंदगी पसंद आ गई है। अपनी पसंद के कपड़े ना खरीद पाओ, ये जिंदगी बहुत से लोगों को पसंद आ जाती है। अपने पसंद के होटल में ना जा पाओ, ये जिंदगी बहुत सारे लोगों को पसंद आ जाती है। अपनी पसंद की गाड़ी ना ले पाओ, अपने पसंद के स्कूल में बच्चे को ना पढ़ा पाओ, अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से ना करवा पाओ, एक अच्छी फैमिली में ना करवा पाओ, ऐसी जिंदगी लोगों को पसंद आ जाती है, और इसीलिए वो जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। आपका फील्ड वर्क जो है वो डिसाइड करेगा, आपका डेली रूटीन डिसाइड करेगा कि आपका फील्ड वर्क कैसा होगा। 8 activities that successful network marketers do every day। 8 काम जो सफल लीडर रोजाना करते हैं। क्या है वो 8 काम? सबसे पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूजर। सक्सेसफुल जो लीडर्स होते हैं अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जिस संस्था, जिस कंपनी के साथ जुड़ करके वो काम कर रहे हैं, उस कंपनी के उत्पाद को इस्तेमाल करने के साथ वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अपने कंपनी के उत्पाद को इस्तेमाल करने के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह उठेंगे, कीवा का पेस्ट करेंगे, कीवा का बॉडी सोप यूज करेंगे, कीवा का शैम्पू यूज करेंगे, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास आपको काम करने के लिए एनर्जी देगा, और जिस व्यक्ति के अंदर एनर्जी होगी वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको एनर्जी देता है, और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रोडक्ट को यूज करके निकलोगे, तो भरोसा बढ़ेगा आपका। और कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यानी कि जब तक आप इस्तेमाल करोगे नहीं, तो कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में उतर नहीं पाओगे, और जब कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरोगे नहीं, तो कभी भी विकेट गिर सकते हैं, कभी भी आप बोल्ड हो सकते हो। एक प्लान देके भाग आओगे फील्ड से, गर्मी ज्यादा हो रही है, सर्दी ज्यादा हो रही है, बारिश हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है, ये सब चीजें तब आएंगी जब कॉन्फिडेंस लो होगा। कॉन्फिडेंस कब हाई होगा? जब आप सुबह उठ के कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इस बिजनेस को धन्यवाद देंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 2 चीजें हैं, रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन। रिकमेंड आप तभी कर पाएंगे जब आप यूज करेंगे प्रोडक्ट को। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बिजनेस में प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद न्यू प्रोस्पेक्ट। हमेशा ध्यान रखिए, शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू न्यू प्रोस्पेक्ट। इस बिजनेस के अंदर एक सफल लीडर जो होता है
एक सफल लीडर जो होता है वो हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नए प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करता रहता है। ऐसा नहीं करता है वो कि 5 लोगों को ज्वाइन करा लिया, 10 लोगों को ज्वाइन करा लिया और उसके बाद ऑटो मोड पे छोड़ दिया सिस्टम की अब तो अपने आप चलेगा। अपने आप चलेगा, अपने आप चलने से बिजनेस नहीं होता है दोस्तों, अपने आप चलने वाला बिजनेस नहीं है ये। इस बिजनेस को करने के लिए समय हमेशा आपको देना पड़ता है। और वो लीडर मैं तो कहूंगा शायद नादान होते हैं जो सोचते हैं कि 10 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद अपने आप चलने लग जाएगा बिजनेस, अपने आप चलता है नहीं। अगर आप लिमिटेड इनकम लेना चाहते हो तो इस बिजनेस को अपने आप चलाने के लिए छोड़ो, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड इनकम लेना चाहते हो तो हमेशा इस बिजनेस में एक्टिव रहो। हमेशा मैं कहता हूं इस बिजनेस में पैसा कमाने का एक सिंपल सा रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक सिंपल सा रास्ता है। मोर ज्वाइनिंग, मोर बिजनेस, मोर बिजनेस इज इक्वल टू मोर बीपी एंड मोर बीपी इज इक्वल टू मोर इनकम। ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगे तो ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो ज्यादा बीपी बढ़ेगा और ज्यादा बीपी बढ़ेगा तो ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन ज्वाइनिंग आएंगी कहां से? ज्वाइनिंग आएंगी शोधा प्लान, बीओपी प्रोग्राम्स, होम मीटिंग्स, 1 to 1, 2 on 1, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों के ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। इससे आपको नए प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई ज्वाइनिंग आएंगी ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ेगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा दोस्तों। क्योंकि योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डजंट स्टार्ट अंटिल यू गिव योर बिजनेस प्लान टू एवरी सिंगल पर्सन यू नो। जब तक आप अपने जानने वाले हर व्यक्ति को प्लान नहीं दे देते तब तक समझ जाइए बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है। चाहे वो 1 to 1 करिए, चाहे होम मीटिंग करिए, चाहे ग्रुप मीटिंग करिए, चाहे हॉल मीटिंग करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में, मैं तो कह रहा हूं 3 महीने में इतने बीओपी प्रोग्राम्स कर दीजिए आगे आने वाले अप्रैल मई जून के अंदर कि 1000 लोग करेंगे वॉरियर्स टीम में आ जाए, 1000 लोग, फिर देखिए आपका बीपी कितना बढ़ जाएगा। अरे 3 से 4 हजार लोगों के गैदरिंग प्रोग्राम कर दो, 1000 लोग आ जाएंगे। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बिलबिट ने कहा है कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया, 300 लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया, 85 लोगों ने ही थोड़ा बहुत काम किया, 85 में से भी 35 सीरियस थे, एंड 35 में से भी 11 मेड मी अ मिलियनियर, 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। टाइमली सेल्स फॉलो अप, हम बता तो देते हैं बाद में फॉलो अप नहीं लेते। फॉलो अप की कमी, कम्युनिकेशन गैप, 60 to 70% सेल्स इसलिए नहीं मिलती है हमें, इसलिए क्लोज नहीं होती है क्योंकि वो लैक ऑफ फॉलो अप की वजह से, और 20% लेट फॉलो अप की वजह से। और फॉलो अप कब होता है? इंस्टेंट होता है, 48 घंटे से पहले होता है, और फिर उसके बाद हमेशा टच में रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू टच में रहिए, नेवर फॉरगेट, कभी भूलना नहीं है। और अगर आप फॉलो अप नहीं कर सकते तो अपॉर्चुनिटी दिखाइए मत, मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आप फॉलो अप नहीं कर सकते तो प्लान मत दिखाइए। प्लान तभी दिखाइए जब आप फॉलो अप कर सकते हैं। अटेंड इवेंट्स विद टीममेट्स एंड गेस्ट। चौथा पॉइंट है, एक सक्सेसफुल लीडर हमेशा अपने टीममेट्स और गेस्ट के साथ इवेंट्स को अटेंड करता है। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन होता है तो गेस्ट को लेकर के जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं तो टीममेट्स को लेकर के जाते हैं। हमेशा एक सक्सेसफुल लीडर की निशानी होती है। ऐसा नहीं हो गया मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं बहुत बड़ा लीडर हो गया, अब मुझे क्या जूम पे आना है, जूम पे मुझे क्या सुनना प्रदीप जी को, जूम पे क्या मुझे ट्रेनर को सुनना, क्या मुझे अपलाइन को सुनना, क्या डाउनलाइन को सुनना। अगर ऐसा एटीट्यूड आ जाता है तो दोस्तों ये एक सफल लीडर की निशानी नहीं है। बड़े से बड़े जानकार, बड़े से बड़े समझदार व्यक्ति से जो आप मिलेंगे वो पूरी जिंदगी
स्टूडेंट बनकर के अपनी जिंदगी निकालता है। जिस दिन आप अपने आप को प्रोफेसर या टीचर मान लेते हैं, उस दिन से आपके समझ जाइए सीखने की क्षमता, लर्निंग एटीट्यूड आपका बदल जाता है। लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर तभी रहेगा जब आप एक स्टूडेंट बने रहेंगे हमेशा। मैं आज भी छोटे बच्चे से सीखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ, लीडर से सीखता हूँ, हर किसी से सीखता हूँ एज ए स्टूडेंट। और शायद यही लर्निंग एटीट्यूड ही मुझे शायद एक ट्रेनर बना पाया। अगर मैं ये सोच लेता कि मैं तो ट्रेनर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरा काम सिर्फ ट्रेनिंग देना है, तो शायद मैं एक अच्छा ट्रेनर नहीं बन पाता। लेकिन मैं आज भी सीखता हूँ, आज भी नोट्स बनाता हूँ, आज भी नोट करता हूँ, आज भी डायरी में नोट्स बनाता हूँ। सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही तो नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है। कब किस चीज की जानकारी आपको, कब किस चीज की स्किल की जरूरत जिंदगी में कहां पड़ जाएगी, इसका आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। पांचवी खास बात होती है एक लीडर की, रिमाइंडर कॉल्स और रिमाइंडर मीटिंग्स। जो है वो मीटिंग और इवेंट्स के लिए बार बार कॉल या मैसेज डालता रहता है ग्रुप के अंदर। कंपनी का ऑफर हो, ग्रुप का ऑफर हो, एक लीडर का काम होता है रिमाइंडर कॉल करना, मैसेज डालना, सर ये ऑफर है, सर ये मीटिंग है, सर ये इवेंट है, आपको आना है इसमें। एक लीडर की निशानी होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया अब सब पढ़ लेंगे। उसके बारे में बात भी करना है, फॉलोअप भी करना है, प्रमोट भी करना है। कितने लोग आएंगे सर आपके? बोला सर 10 लोग आएंगे। अच्छा सर 10 लोग आप ला रहे हो, कौन कौन है सर वो 10 लोग? अगर किसी व्यक्ति के आ रहे होंगे तो बता देगा कौन कौन 10 लोग हैं। नहीं आ रहे होंगे तो बोलेगा सर वो देखो 4 तो मुझे याद है, और बाकी मैं और देख लूंगा। तो समझ जाइए 4 ही आ रहे हैं, लेकिन आपको खुश करने के लिए 10 का बोल दिया है। एड न्यू नेम्स टू योर लिस्ट। एक लीडर जो होता है हमेशा नए लोगों को लिस्ट में ऐड करता रहता है, हमेशा इवेंट में नए लोगों को लेकर के जाता है। बैम फैम फॉर्मूला, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा, मीटिंग से मीटिंग निकालने की कला एक लीडर के अंदर होती है। 4 लोगों को ज्वाइन कराया, उन 4 के थ्रू और 40 लोगों तक पहुंचा, ये एक लीडर की निशानी होती है। 7th है प्रोस्पेक्टिंग। एक लीडर हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करता है, बाई फोन, फेस टू फेस, सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्टिंग करता है, नए लोगों को तलाशता है, नए लोगों को लाने के ऊपर काम करता है। और 8वां, रीड और स्टडी ऑनलाइन फॉर 30 मिनट अ डे। रोजाना कम से कम 30 मिनट तो हो स्टडी के लिए, अपने दिमाग की हेल्थ के लिए, सीखने के लिए निकालता है। एक आम आदमी रोजाना 5 से 6 घंटे डेली मोबाइल का इस्तेमाल करता है। 5-6 घंटे में आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये तमाम फालतू की चीजें चलाते हैं। लेकिन अगर उस 6 घंटे में 1 घंटा भी किसी अच्छे स्पीकर, कोई अच्छी किताब, कोई अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने, किसी ट्रेनर को सुनने, जूम मीटिंग अटेंड करने, अपलाइन के साथ जूम मीटिंग करने में अगर लगा दो, तो शायद जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हमारे अंदर आ जाएगा। दोस्तों, मैं फिर आपसे कहूंगा, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती है। जिंदगी को बदलने के लिए आदतों को बदलना पड़ता है, और आदतें बदलने से ही आपका जीवन बदलता है। और अगर आप आदतें नहीं बदल सकते तो आप कभी भी जिंदगी नहीं बदल पाएंगे। और इसीलिए जब आप एक सफल लीडर बनना चाहते हैं, तो सफल लीडरों की कुछ आदत को अपने अंदर अपना लीजिए, अपने अंदर उतार लीजिए। और आदतों के लिए मैं एक चीज और बता दूं, सक्सेस नीड अ कमिटमेंट। एक वर्ड याद रखिए, सक्सेस नीड अ कमिटमेंट। सफलता जो होता है ना, वो कमिटमेंट चाहता है, ज्ञान नहीं चाहता है, वादे नहीं चाहता है। एक गाना है ना, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। ठीक है ना? तो वादे नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं